दूर के गांव में रहने वाले लोग काफी खुश रहा करते थे। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था। गर्मी का पारा 45 डिग्री हो चुका था और धरती तावे की तरह तप रही थी। सभी घर वाले अपने अपने घर में बैठे हुए थे। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था, जहां एक पुराना पेड़ पर एक भयानक चुड़ैल रहा करती थी। वह बढ़ती गर्मी से परेशान होकर कहती है, ओहो, कितनी गर्मी हो रही है। अब मैं क्या करूं? लगता है अब जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चुड़ैल पेड़ से उड़कर जंगल से निकल पड़ती है और वे एक गांव में पहुंच जाती है। आखिर ये गांव वाले इतनी गर्मी में कैसे रहते हैं? इस गांव में ना तो पानी है और ना ही तालाब, ना ही कोई कुआं दिख रहा है। आखिर ये गांव के लोग नहाते कैसे हैं? आज की रात में पता लगा के ही रहूंगी। थोड़ी देर में रात हो जाती है और चुड़ैल उड़कर गांव की तरफ बढ़ जाती है। चुड़ैल एक सेठ के घर में घुसकर चारों ओर देखती है। तभी पानी की आवाज सुनकर बाथरूम में घुस जाती है। अरे कितने बेपरवाह हैं ये गांव के लोग। नल खुला छोड़कर पानी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना मैं नहा लूं? वहाँ कितने ठंडे पानी है, जी करता है नहाती रहूं। तभी पानी की आवाज सुनकर सेठ चला आता है कि ये पानी की आवाज कैसे आ रही है। ये सोचकर बाथरूम में आ जाता है। चुड़ैल भागो रे भागो। अरे कविता देखो देखो, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे। अब हम क्या करें? इस चुड़ैल को हमारा ही घर दिखा था। सही कहा कविता, हमें इस चुड़ैल को भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे घर पर कब्जा कर लेगी। एक काम करते हैं कविता, तुम घर का सारा बिजली बंद कर दो। जब पानी ही नहीं आएगा तो ये चुड़ैल खुद भाग जाएगी। कविता चुपके से बिजली बंद कर देती है और फिर दोनों छुपकर चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल बड़े मजे से ठंडे पानी से नहा रही थी। तभी नल का पानी आना बंद हो जाता है और एक बार फिर चुड़ैल का हाल बेहाल हो जाता है। अरे ये क्या, अभी अभी गर्मी से राहत मिली थी, ये बिजली कैसे चली गई? कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ, थोड़ी देर में नल चालू हो ही जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक नल चलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर हो गया और उसने हार मान ली। उफ, यहाँ तो अब दम घुटने लगा है। इससे अच्छा तो बाहर ही था, कुछ हवा तो लग रही थी। अब मुझे यहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जाएगा। चुड़ैल यहाँ से बड़बड़ाते हुए निकल गई। कविता और सेठ ये देखकर बहुत खुश हो गए। अब क्या करूँ? उफ हाय, ये कितनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाऊँ? चुड़ैल कुछ देर चलते चलते आइसक्रीम वाले के पास पहुँच गई। अरे वाह आइसक्रीम, अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊंगी और ताजा हो जाऊंगी। चुड़ैल जल्दी से आइसक्रीम वाले के पास गई, लेकिन आइसक्रीम वाला चुड़ैल को देखकर वहाँ से भाग जाता है। ये आइसक्रीम वाला कमबख्त भाग क्यों गया? अब क्या करूँ? मैं तो आइसक्रीम भी नहीं बना सकती। हद हो गए, अब मुझे गर्मी सहनी ही पड़ेगी। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल गई और एक जगह बैठ गई। चलो यहाँ तो कुछ राहत मिला, यहाँ बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। चुड़ैल सोच ही रही थी कि वहाँ से 3 औरतें मटका लेकर निकल रही थी। अरे जल्दी चलो, हमें नदी पर जल्दी पहुँचना है और पानी भर कर जल्दी वापस लौटना है। और करे भी तो क्या, इस नदी का पानी ऐसा है कि फ्रिज का बर्फीली पानी हो। औरतें आपस में बातें कर रही थी और चुड़ैल उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और कहती है, औरतें के बात सुनकर लगता है मुझे मेरे इलाज का दवा मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद नदी आ ही गई। औरतें उस नदी से पानी भरती, तभी पीछे से चुड़ैल चिल्लाते हुए आए, हट जाओ मेरे रास्ते से, ये मेरी नदी है। इतना कहकर वे नदी में कूद जाती है। वहाँ कितना ठंडा पानी है, मजा ही आ गया। कौन हो तुम भला? इस नदी में क्यों कूद गई? हा हा हा, भला मुझे गर्मी से छुटकारा मिल ही गई। तुम लोगों की जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगी। हा हा हा। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, क्या पता हमें सच में मार डाले। चुड़ैल की बात सुनकर सब वहाँ से भाग गए और चुड़ैल ने आखिर गर्मी से छुटकारा पा ही लिया। चुड़ैल खुशी खुशी नदी में रहने लगी।